आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ये आप खुल कर कहें, खुल कर बात करें। देश चलाते हैं आप लोग, बड़ी बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं, सबको मालूम है। लेकिन मैं आपको अर्ज कर देता हूं, जो लोग हुकूमत चलाते हैं उनकी बारगाह में अदब के दायरे में अर्ज करता हूं कि या तो एक कानून ऐसा बनाएं जो कि नहीं बनना चाहिए, समझना मेरी बात को, या तो कानून लाएं कि हर आदमी के धर्म के बारे में बोल सकता है, तो कोई बात नहीं, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। लेकिन जो आप लोगों का रवैया है ना, उस हिसाब से कह रहा हूं मैं, या तो एक कानून बनाओ कि हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोल सकता है, मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोल, जब तो कोई दिक्कत नहीं है। और होना, ऐसा कानून होना नहीं चाहिए। मैं तंज और ताने के तौर पर ही बात कह रहा हूं। और नहीं तो फिर आप एक कानून लाइए, अगर मुसलमान किसी हिंदू देवी देवताओं की बुराई करे उसको अंदर करो, और अगर हिंदू भी मुसलमानों के नबी के बारे में कहे तो बाबू उसको कम से कम मिठाई तो मत खिलाओ ना यार। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, मुझे यहाँ के हिंदू मुसलमान सब जानते हैं, ना हम करते हैं ना करेंगे। हम हैं मजहब इंसानियत के मानने वाले। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसानियत सिखाई है। सुभान अल्लाह। अगर यहां मीडिया के कोई लोग खड़े हो तो मैं उनके जरिए एक पैगाम पहुंचाना चाहूंगा कि मीडिया वाले पप्पू आप है बबलू, अभी आपको हमारे दीन के बारे में क्या पता है? जो मुसलमान खड़े यही दीन के बारे में नहीं जानते हैं, तो मीडिया वालों को क्या पता हमारे दीन में क्या और क्या नहीं है? यार देश में रहते हो, देश की गरीबी की बात करो ना। ले दे करके हमारे नबी, ले दे करके हमारा मदीना, ले देकर, इसका मतलब आपके पास कोई मैटर नहीं है बोलने के लिए, कुछ नहीं है आपके पास, क्या बोलेंगे आप? लिहाजा भोले भाले हिंदू भाइयों के दरमियान नफरतें पैदा करने के लिए मीडिया से लेकर के बाज बदमाश बाबाओं तक, और बाज बदमाश बाबाओं से लेकर के बाज नेताओं तक, सबकी एक प्लानिंग है कि कुछ कह के तो दिखाया नहीं। विदेश जैसी रोडें नहीं बना सकते, विदेश जैसी बिजली नहीं ला सकते, गोरों की जैसे के मामला कर नहीं सकते, तो लड़ाओ। ये एक प्लान बचा आखिरी, ये आप कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप देश चलाते हैं। मैं आपको एक चीज बता करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा और मुसलमान नौजवानों से कहना चाहूंगा, सब्र और इस्तिक़लाल का दामन पकड़िए। आपका ये जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े चालाक हैं, उनकी चाल है कि आपको अंदर किया जाए, कुछ ना कुछ करें, खुद रहें साफ के साफ। आप हजरात को अक्लमंदी का मुजाहरा करना है। जिस तरह इतना बड़ा मजमा आकर के खामोश होना, इसी तरह खामोशी से अपना गम और गुस्सा का इजहार करो। मैं हमारी अहम किताब, इस्लाम की दूसरे नंबर की बहुत बड़ी किताब है बुखारी शरीफ, उसकी एक हदीस पेश करना चाहता हूं। पहले तो हमारे यहां कुरान पाक है, उसके बाद बुखारी शरीफ। उस बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है, तवज्जो से सुनना आप लोग भी और हमारे तमाम भाई लोग भी। वो बुखारी शरीफ की हदीस पेश करूं मैं। वो बुखारी शरीफ की हदीस ये है, तवज्जो मेरी तरफ तो, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिस्टम है ना, अगर वो आ जाता है तो एक बहुत बड़ा मसला यह होता है कि गरीबी दूर हो जाती है। लेकिन ये करनी नहीं है ना, ये करेंगे तो फिर मेरे पास कौन आएगा? दुरूद शरीफ पढ़ लें एक बार। शिक्षा और गरीबी दूर कर दूंगा तो फिर मेरे पास कौन आएगा? ये। लेकिन हमारे नबी ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद महीनों में, चंद सालों में ऐसा माहौल बनाया था मदीने में। और ये बात मैं मुसलमानों आपसे कह रहा हूं कि आप उनका नाम भी लेते हैं, आपकी चीज के पास ये चीजें क्यों नहीं है? खाली नारे लगाने से, नात पढ़ने से प्रूफ नहीं होता। आप आशिक रसूल है, करके दिखाना पड़ता है कि मैंने हुजूर के लिए ये किया है। एक तरफ तो मसला ये था कि जब मेरे आका को परेशान किया गया और वो मदीना शरीफ आकर के रहे, तो 3-3 महीने उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलता था। ये हमारा इतिहास रहा। लेकिन जब उन्होंने अमीर और गरीब सबको इकट्ठा करके फरमाया अपने अपने हिस्से की मदद करो इंसानियत के लिए, जिसको बैतुल माल कहते हैं, बैतुल माल बना। और उसके बाद वो नक्शा पलटा, तवज्जो, कि मेरे आका से कहा गया, या रसूल अल्लाह, बहरीन फतह हुआ है और सबसे ज्यादा खजाना वहीं से आया। आप जानते हो हमारे नबी ने क्या कहा? हमारे नबी ने फरमाया, हमारा बैतुल माल यानी हमारा जो फंड है, हमारा जो चैरिटी का जो सेंटर है, वो फुल भरा हुआ है। इस सारे माल को रोड पे डलवा दो, बाहर चौक में। बोलो अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अक्सर तकरीरों में जाता हूं तो कहता हूं, आज के क्या अमेरिका के वित्त मंत्रालय के पास ये ताकत है, पावरफुल है ना भी वो तो।
क्या आज का अमेरिका का वित्त मंत्रालय बात कह सकता है कि ये वित्त मंत्रालय भरा हुआ है, रोड पे डला हुआ ना? हालत ये है कि अगर कोई नेताजी किसी बेवा को 1100 रुपए दे देता ना महीने का, तो वो ढिंडोरा पीटता, हम गरीबों के लिए क्या 1100 से तो बाबा कुछ नहीं होता, 1100 से क्या करना है? ये 1100 नेताजी आप ले लो, अभी पता चल जाएगा 1100 से क्या होता है। हमारे पैगंबर ने इतनी दयानतदारी से अपने बंदे खड़े किए कि ये कहा गया बैतुल माल भरा हुआ, इसको रोड पे डलवा दो, और रोड पे डलवाया गया। मैं पूछता हूं, जमीन तू बता, आसमान तू बता, कभी ऐसा बादशाह देखा? सुभान सुभान अल्लाह। हमारे पैगंबर ने करके दिखा दिया। लोगों को जलन ये है मुसलमानों कि अगर इस्लाम आ गया ना तो फिर चोर चोरी नहीं कर पाएगा। अभी जिस बच्ची के साथ में एक गलत हरकत हुई हॉस्पिटल में, जो आपने पूरा वाकया पढ़ा देखा, अगर ये इस्लामी निजाम होता ना तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती किसी लड़की को आंख भर करके देख ले। बेशक ये बात सच है, ये कह दोगे तो तौहीन होगी। तौहीन क्या हुई? हमने एक सच बयान किया है, किसी की तौहीन नहीं की। तौहीन जब होती जब मैं आपका नाम लेकर कुछ कहूं, जैसे नासिक के बंदर ने किया, वो तो मैंने नहीं, काम करते ही नहीं। हमारे पैगंबर ने हमें अदब सिखाया है, हम बड़े अदब वाले आदमी हैं बाबा, किसी की तौहीन नहीं करते। लेकिन आपके पास कुछ है ही नहीं बयान करने के लिए, तो आपको तो बुराई करनी है ही नहीं कुछ। हमारा कुरान जिस दिन पढ़ना, मैं आज के इस जलसे में अपने हिंदू भाइयों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी दिन टाइम निकालकर हमारी मस्जिद आइए और हमारा कुरान का ट्रांसलेशन पढ़िए। आप हैरत में चले जाएंगे कि 1400 साल पहले जब डॉक्यूमेंट्स का इतना मसला नहीं होता था, हमारे कुरान में डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुरान करीम की आयत है, बेशक इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह, जब भी लेन देन करो तो लिखा पढ़ी किया करो। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।